श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 शनिवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि। और आपको बता दें कि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। तो आपको बता दें कि इस दिन इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। गुरु जी ने बताया है कि कभी भी अगर ऐसा दिन आए कि मार्गशीर्ष महीने के शनिवार को दिन अमावस्या पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना चाहिए। इन दोनों संयोग का बहुत ही कम ऐसा मौका आता है कि दोनों संयोग एक साथ बने। तो गुरु जी ने शिव पुराण कथा में बताया है कि आपको शनिवार अमावस्या के दिन पड़े तो इस दिन सिर्फ और सिर्फ 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस 4 काली मिर्च के दाने वाले उपाय जो है ना दोस्तों, अमावस्या के दिन आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छे से उपाय को समझ लें कि करना कैसे है, उसके बाद कीजिएगा। अगर आपने पूरे महीने बीत गए, पूरे साल बीते, इस तरह का कोई उपाय नहीं किए, तो इस शनिवार को अमावस्या के दिन ज़रूर इस उपाय को कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप कर लेते हैं ना इस उपाय को, तो आपको इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करें। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। तो इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और मैं आपको अगर समझा पाती हूँ उपाय को, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम उपाय आगे बताते हैं। पंडित जी ने अभी ही शिव पुराण कथा में बताया है इस उपाय को, जिसको समझ के मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दें आपको कि आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कभी कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो पाती। आप बहुत बार पूजा पाठ कर लिए, बड़े अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर चुके, फिर भी कुछ ऐसी मनोकामनाएं जो पूर्ण नहीं हुई है, अधूरी रह गई है बहुत दिनों से। तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को देखिए, किसी भी विशेष दिन में कोई उपाय किया जाता है ना, तो उसका फल जल्द और बड़ा होकर मिलता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। आपके जीवन में चाहे जिस प्रकार भी दुख क्यों न चल रही हो, देखिए दुख का बहुत सारे कारण, समस्याएं, दुख, परेशानी अगर जीवन में चल रही है ना, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, सर्प दोष हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकता है। तो इस कारण का अब आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इस विशेष दिन इस 4 काली मिर्च के दाने का उपाय कर लेना है। तो आप देखेंगे कि फल जल्द और बड़ा होकर आपको मिलेगा। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ के तब कीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, कब करना है, कौन करेंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए, तो देखिए किसको करना है। देखिए इसको, देखिए कभी भी कोई उपाय जो घर का होता है ना, पूजा पाठ जो होता है उपाय, वो क्या होता है, घर की बड़ी माताएं बहनें करती हैं घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो वो घर की लक्ष्मी होती है, तो वो उपाय कर सकती हैं। लेकिन अगर वो अनुपस्थित हैं, वो नहीं कर पाई किसी कारण से, तो घर के कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो। इस उपाय को करने के लिए वो हर व्यक्ति कर सकता है, घर का हर वो सदस्य कर सकता है जिसकी अपनी कोई इच्छा होती होगी, कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो, या कोई परेशानी हो, दुख हो। तो घर का कोई भी कोई मनोकामना हो जो अभी तक पूरी नहीं हो, तो खुद के लिए भी इस उपाय को कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य घर का कर सकता है इस उपाय को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी है। या तो परिवार के सुख शांति के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बताती हूँ कि इस उपाय को करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को आपको सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली इस उपाय को शाम के समय आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन आपको शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को करना चाहिए आपको। लेकिन आप सुबह में भी कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर ये 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय आप नहीं कर पाए शाम में, तो आप सुबह में भी कर लीजिएगा। तो
ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सुबह कर लीजिए, और नहीं तो फिर प्रदोष काल शाम में, दोनों टाइम में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सुबह में आप करेंगे तो कब करें, देखिए जितना जल्दी हो सुबह में उठ के आप स्नान आदि करके शुद्ध होकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। 10 या 11 बजे तक कर लीजिए। अगर फिर भी किसी कारणवश से लेट हो जाते हैं आप, तो भी 12 बजे से पहले इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए, सुबह करना है तो। और शाम में करना है तो आप शाम में करेंगे तो वही आपको 6 से 7 के बीच में प्रदोष काल का समय जो होता है, अभी के समय जो है, अभी के समय में 5 बजे से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद ही शाम होने लगता है, प्रदोष काल का समय शुरू हो जाता है। तो आप अभी का जो समय चल रहा है तो 5 से 7 के बीच में भी इस उपाय को प्रदोष काल में कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता है ना कि बहुत लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, घर में आते आते लेट हो जाता है, तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी शाम में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 से 8 के बीच में ज़रूर से इस उपाय को कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको, और शनिदेव के आशीर्वाद अगर हो जाता है ना प्राप्त, तो आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर शनिदेव किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो जीवन की जितने भी दुख कष्ट है परेशानी है ना, वो सब चुटकी में गायब हो जाती है, और सारी परेशानी दूर होगी, और पैसों के लेकर जो अगर समस्याएं हैं तो वो भी दूर होगी। और अगर घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को कोई दिक्कत है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शनिदेव इतना सुख समृद्धि देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो आप इस उपाय को पूरी विश्वास देखिए कोई भी चीज़ पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, तभी उस उपाय का फल मिल पाता है। तो पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। शनि की जो भी पीड़ा है ना, जो कष्टदायी जो जीवन में चल रहे हैं, वो सब दूर होगी, और शनिदेव के फल से आपके जीवन की सारी परेशानी दूर होगी। और आपको पता है ना कि शनिदेव जो होता है ना, कर्म फलदाता होते हैं, और व्यक्ति उसके कर्मों के हिसाब से वो फल देते हैं। हर एक व्यक्ति के जैसा कर्म होता है उस तरह का शनिदेव फल देते हैं। और शनिदेव की उपासना के लिए और कुछ उपाय कर लेते हैं ना, तो शनिदेव अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा कर देते हैं, उसके जीवन में सुख से भर देते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि वैभव भरते हैं। तो आप इस अमावस्या के दिन, आप इस दिन आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए, क्योंकि इस दिन उपाय करने से हमारे पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस दिन आपको बताते हैं कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और इस दिन माता लक्ष्मी ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन कुछ उपाय अगर कर लेते हैं ना, जीवन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े उपाय आप नहीं कर पाओ, बहुत सारे उपाय कर चुके बड़े बड़े, फिर भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई जो इस उपाय से अमावस्या के दिन करते हैं तो होती है। तो शनिदेव जो है ना, आपके कष्टों को जल्द से जल्द दूर करेंगे। तो आप चलिए अब हम बात करते हैं कि उपाय को कैसे करना है। तो ये उपाय को अच्छे से समझिए कि किस तरह से करना है, ठीक है। जो देखिए उपाय के लिए आपको क्या करना है, सबसे काली मिर्च यहाँ पे आपको लेनी है, ठीक है। कितने दाने, तो 4 दाने आपको लेना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दाने जो होंगे कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत लेने हैं, ठीक है। और एक लेना है कपूर, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, ठीक है। बहुत सा छोटा सा जो कपूर का टुकड़ा आता है वो मतलब कपूर का टिकिया जो आता है एक, वो ले लेना है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा उसको तोड़कर एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है। या कोई बर्तन छोटा सा ले लीजिएगा, या मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई कटोरी ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है। अब उसके अंदर ये 4 काली मिर्च रख दीजिए, और एक कपूर का टिकिया है तो उसके उसमें कटोरी में जो चाहे दीपक में आप वो 4 काली मिर्च के दाने रख दीजिए, और एक कपूर का टिकिया रख दीजिए, ठीक है। और अपने घर में किसी भी जगह, जैसे एक कमरा है, उस कमरा के एक कोने में उसको जला देते हैं, ठीक है। आपको जला देना है। आपके घर के कोई एक कमरा है, उसके एक तरफ एक कोने में जाकर उस दिए में जो आपने 4 काली मिर्च और एक कपूर रखे ना, उसको जला देना है, ठीक है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ठीक है। ओम, मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः। इस मंत्र का आपको ध्यान देना है। अगर नहीं है तो शनिदेव का
ध्यान रखिए, नहीं तो इस मंत्र को बोलना है, ठीक है। और आपको ऐसे ही बोलेंगे। और जिन लोगों को मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो मंत्र नहीं याद रखते हैं, नहीं पढ़ते, तो शनिदेव को आपको 3 बार शनिदेव 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 आपको बोलना है। 10 शनिदेव का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च को जो है ना कपूर के साथ जला देना है। शनि देव से क्षमा याचना करना है। जो भी आपके जीवन में जो भूल चूक हो गई, गलती हो गई, पाप हो गया हो, जो भी आपके जीवन में आपसे गलतियां हुई हैं, होता है ना, हर एक इंसान से गलतियां होती हैं। और किन कर्मों, किन गलतियों की सज़ा हमें मिल रही होती है हमें पता भी नहीं होता है। क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानी और अचानक से इतने दिक्कत, इतने दुख कष्ट आते हैं, हमें पता नहीं होता है। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप और कोई गलती हो गई होती है जो हमें पता नहीं चलता है। तो इस गलती के लिए आपको, अपनी गलती हो या ना हो, लेकिन आपको वहाँ पे माफ़ी मांगनी है, ठीक है। आपको शनि देव से अपनी माफ़ी मांगना है। उसके बाद इस उपाय को माफ़ी मांगने के बाद आप देखेंगे कि आपको इस उपाय को करते ही आप हमेशा उनसे क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। जब भी उपाय करें, या चाहे ऐसे भी भूल चूक हो गया है या आपसे गलती हो गया है, अनजाने में हो गया है, तो क्षमा याचना जरूर शनिदेव से मांगनी चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहनी चाहिए। तो इस उपाय में आप प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। तो क्योंकि शनिदेव जो होता है ना, क्षमा याचना मांगने पे ना वो जल्द ही भक्तों को क्षमा कर देते हैं, कष्टों को दूर कर देते हैं। बहुत ही ये अचूक उपाय है। आप प्रार्थना कीजिए और प्रणाम कीजिए भगवान को। और तो देखिएगा, आपकी इस समस्या के करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, शाम के समय, किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप रात के 8 बजे तक कीजिए या 9 बजे तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस उपाय को अच्छे से करिए। देखिए, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट, जो परेशानी हो, जरूर दूर होगी। और शनि देव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। चलिए, तो मैं आपको ना एक दूसरा उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अमावस्या जो होता है ना, अमावस्या तिथि को ही करना है। आपको बता दें कि लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है ये दिन अमावस्या का, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना वो प्रसन्न मुद्रा में होती है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का जो महीना चल रहा होता है ना, यह महीना आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। और आपको बता दें कि ये महीना जो है ना, बहुत ही कल्याणकारी और धन संपदा को बढ़ाने वाला महीना होता है। और आपको ज़्यादा इस माह में आपको लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती है और अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी माह है ना, उसमें जितने भी महीने होते हैं, उसमें मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन जो है ना, तो आप समझ सकते हैं कि अगहन हूँ मैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं। तो समझ सकते हैं कि यह पूरा महीना माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के लिए ही समर्पित होता है। और इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, तो चलिए हम उपाय बताते हैं। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा इस उपाय से। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा और लक्ष्मी का हमेशा घर में वास रहेगा। आपको बता दें कि माता को लाल रंग का पुष्प बहुत ही प्रिय होता है, लाल रंग भी प्रिय है। तो आपको लेना है एक लाल रंग का पुष्प और एक अनार लेना है। अगर अनार नहीं भी है तो एक लाल रंग का फल ले लीजिएगा। और आपको लेना है 2 छोटी लौंग, ठीक है, 1 कपूर, ठीक है। ये सारी सामग्री लेकर आपके अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। और माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है। उसमें लंबी बाती रखना है और शुद्ध देसी जो घी होता है ना, उसको भर लेना है उस दीपक में, ठीक है। और माता लक्ष्मी के सामने आपको उसको प्रज्वलित करना है। और आपने तो 2 लौंग और 1 कपूर लिया है ना, वो माता लक्ष्मी के सामने आपको जलाना है। अब लाल रंग का जो फल लेकर आए हैं उसको आपको, बहुत ज़्यादा उत्तम होता है अनार, अगर अनार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको अनार नहीं मिले तो कोई भी लाल रंग का फूल या और लाल रंग का एक फल ज़रूर लेना है, ठीक है। अब लाल फूल माता को अर्पित कर देना है, ठीक है। चाहे आप अड़हुल का फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब का फूल भी लाल रंग का आप अर्पित कर सकते हैं। गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम होता है, माता लक्ष्मी का प्रिय फूल होता है।
लेकिन फिर भी आपको नहीं मिले तो लाल फल, कोई भी लाल फूल और लाल फल आपको माता रानी को आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है। ठीक है, आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर कीजिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी आपको। ठीक है, ये शाम के समय में यह उपाय करना है। शाम के समय में अपने घर के मंदिर में बैठ के माता लक्ष्मी जी के सामने आपको दीपक जलाना है। और आपको बता दें कि और बाकी जो फल है समर्पित कर देना है, फूल जो लाए हैं लाल रंग का वो भी समर्पित करना है माता रानी को। तो इस तरह से ये उपाय करना है। देखिए, आपको उपाय करते ही आपके जीवन में चमत्कार देखने मिलेंगे और धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर होगी और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो इस छोटे से उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।